सो फर्स्ट पॉइंट हमारा पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट में कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी में हमने 4 चीज़ें देखनी है: टॉपिक, सोर्स, लिंक्स, फर्दर इंफॉर्मेशन या लिंक्स एंड समरी। सो पहला हमारा कंसिस्टेंसी में पहला पॉइंट है टॉपिक। तो टॉपिक को आपने देखना है कि दिस इज़ द पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट ऑन द टॉपिक ऑफ ब्रीच बेबी एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी by RCOG. This is a single important topic and relevant to patient care. This is why important, as the diagnosis of breech at the end of pregnancy is important. It may have an effect on, it will be very important to diagnose breech at the end of pregnancy to reduce feto-maternal complication. अब नंबर 2 पॉइंट पे आ जाए, सोर्स। सोर्स क्या है इसका? सोर्स के लिए आप सबसे एंड पे जाएं, आखिरी पेज निकालें। डॉक्टर शकीला कहाँ चली गई स्क्रीन? सोर्स के लिए आपने सबसे एंड वाला पेज निकालना है। डॉक्टर शकीला एंड वाला पेज, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है। हेलो गर्ल्स, स्क्रीन शेयरिंग कहाँ है? अब आपने लास्ट वाला पेज शेयर करें। नहीं हो रही थी मेरे से, 3 डॉट में भी नहीं हो रही थी जी। लास्ट वाला पेज डॉक्टर शकीला शेयर करेंगी। उसके लिए हमने सोर्स के लिए, जब तक आप सुन लें फिर हम देख लेंगे। लास्ट वाले पेज पे हमने सोर्स देखना है। वहाँ लिखा हुआ होगा कि ये RCOG ग्रीन टॉप गाइडलाइन है या नाइस गाइडलाइंस हैं या दोनों हैं। सो यू विल से कि द सोर्स इज़ क्लियरली मेंशन दैट इट इज़ फ्रॉम RCOG गाइडलाइन और नाइस गाइडलाइन। ये आपने सोर्स, इसको बड़ा करें। हाँ, ये सोर्स लिखा हुआ है आपका, ठीक हो गया? आप ना बड़ा करें, हम खुद कर लेंगे, आप बस इसको इतना ही रहने दें, ठीक है? ये देखें सोर्स लिखा हुआ है RCOG गाइडलाइंस, पहली लाइन ही यही है, एंड नाइस गाइडलाइंस, RCOG ग्रीन टॉप गाइडलाइंस एंड नाइस, ठीक हो गया? सोर्स इज मैंशनड। अब आप आ जाएं इसके ऊपर वाले पेज पे, थोड़ा सा ऊपर करें डॉक्टर। आपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए फर्दर इंफॉर्मेशन जहाँ लिखी हुई है वहाँ पे देखें, नीचे जाएं, कहाँ है फर्दर? ये जी, फर्दर इंफॉर्मेशन में आपने देखना है कि लिंक्स शेयर हुए हैं, कि अगर किसी को क्लियर नहीं होता तो वो इन लिंक्स पे जाके फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकता है। ओके, अब आ जाता है समरी। समरी के लिए आप आ जाएं फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट पेज पे, ठीक है? समरी इज मैंशनड। समरी मीन्स कि ये जो की पॉइंट्स हैं ये मेंशन किए हुए हैं क्लियरली, ठीक हो गया? ये अब हमारी आ गई कंसिस्टेंसी, कंप्लीट हो गई। 4 पॉइंट्स हैं कंसिस्टेंसी में: टॉपिक, सोर्स, एज फॉर समरी एंड फर्दर इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नंबर 2 पे, प्रेजेंटेशन, ठीक है? अब प्रेजेंटेशन में आपने देखना है, क्या देखना है कि अब इसको पूरे को देखना है, ठीक है? पूरा देख लिया आपने, और उसके बाद आपने इसमें क्या क्या देखना है कि कलर्स यूज़ हुए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, हेडिंग दी हुई है, लैंग्वेज कैसी है, पेशेंट को समझ आएगी या मेडिकल लैंग्वेज यूज़ की गई है, ठीक है? इसके अलावा बोल्ड लेटर्स यूज़ हुए हैं या छोटा छोटा लिखा हुआ है, आई कैचिंग है या नहीं है, लंबे पैराग्राफ्स तो नहीं है, टेबल्स यूज़ हुए हुए हैं, मतलब जो चीज़ें भी इजी टू रीड हैं वो हैं या नहीं है। 2 या 3 कलर्स हों, कलर्स भी बहुत ज़्यादा ना हो जिससे एकदम से बंदा परेशान ही हो जाए, ठीक है? तो अब आप इसमें देखें कि इसमें क्या है कि क्लियर टू अंडरस्टैंड है, सिंपल लेमैन लैंग्वेज है। अगर आप इसको पढ़ें तो लेमैन लैंग्वेज में उन्होंने बताया हुआ है सारा कुछ। नो मेडिकल लैंग्वेज इज़ यूज्ड या जॉर्गन्स बोलेंगे, ना ज़्यादा बड़ा है ना छोटा है,
ठीक है, ये जो लीफलेट है, नॉट टू बिग एंड नॉट टू स्मॉल, साइज़ के लिहाज से कर रहे हैं, स्टैंडर्ड साइज है इसका, ईजी टू रीड, हेडिंग्स आर यूज्ड इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है ये, ठीक हो गया, एंड आई कैचिंग्स, 2 कलर्स आर यूज, 2 है ना, तो आप 2 कलर्स आर यूज्ड। तो आपको ये थोड़ा सा फीका फीका लग रहा है, ठीक है, तो मैं अगर हम एंड पे कहेंगे तो वी कैन यूज़ आल्सो अनदर कलर टू मेक इट आई कैचिंग, ठीक है, हमने अपनी सजेशन भी देनी है ना एंड पे। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारे पास होगा, पैराग्राफ फॉर्म, लॉन्ग पैराग्राफ्स आर नॉट यूज, नॉट टू लॉन्ग सेंटेंसेज आर यूज्ड, ना लॉन्ग सेंटेंसेज हैं इसमें, ना लॉन्ग पैराग्राफ्स हैं, छोटे छोटे हैं, देखें ऊपर नीचे करती रहें आप ना। अच्छा, पिक्चर्स यूज़ हुई हुई हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स आ गए, ठीक है, और पिक्चर्स जो यूज़ हुई हैं उनको लेबल भी किया गया है फॉर विजुअल एड्स, ठीक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया एक्यूरेसी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी के लिए हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि इसका सोर्स क्या है, ठीक है, सोर्स क्या है, मतलब ये कि एक्यूरेसी के लिए हमने सोर्स देखना है कि RCOG का है या लोकल हॉस्पिटल ने इसे पब्लिश किया। इसके लिए हम जाएंगे ऊपर, सबसे ऊपर जाएं एक्यूरेसी के लिए, सबसे ऊपर जी, ये ऊपर RCOG है, तो ये तो स्टैंडर्ड है ना कि एक्यूरेट है, दिस इज़ एक्यूरेट, ठीक है। इसके अलावा ये देख लिया RCOG लिखा, और दूसरी पॉइंट क्या है कि परसेंटेजेस यूज़ हुई है कि कितने परसेंट है, कितने परसेंट ब्रीच है, कितने परसेंट कैफेलिक है, कैफेलिक, और कितने परसेंट फ्लैक्स्ड ब्रीच है, परसेंटेजेस देखें। यानी इसमें एक्यूरेसी में आपने 2 चीज़ें देखनी है, एक कि आपने लोकल हॉस्पिटल ने इसे करवाया कंडक्ट, या फिर इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे, तो RCOG ने कराया, इट्स एक्यूरेट। नंबर 2, परसेंटेजेस आर यूज्ड विच मेक इट मोर एक्यूरेट। नंबर 4 आ गया है आपका रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी के लिए आप फिर ऊपर चले जाएं, ऊपर आए सबसे ऊपर। अब ये कब पब्लिश हुआ है, 2017 में। रिव्यू कब हुआ है, 2020 में। अब क्या है 2025, सो इट इज़ नॉट रिलायबल, इट शुड बी रिव्यूड, समझ आ गई, इट शुड बी रिव्यूड, नॉट रिलायबल, क्योंकि ये आपका 6 मंथ या 1 ईयर में रिव्यू हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, नीचे जाएं आप, सेकंड लास्ट पैराग्राफ या लास्ट पैराग्राफ में जाएं रिव्यू के बारे में, ऊपर चलें थोड़ा सा ऊपर, स्लो 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 स्लो, ठीक है, स्लो, बस बस बस, हिलाए ना हिलाए ना 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 ना, ठीक है, रिव्यू ये नहीं हुआ हुआ, इट शुड बी रिव्यूड। अब लास्ट हमारे पास क्या पॉइंट है, अवेलेबिलिटी, क्या इसका ऑनलाइन वर्जन अवेलेबल है, ठीक है। अवेलेबिलिटी के लिए इन्होंने लिंक शेयर किए हुए हैं कि ऑनलाइन वर्जन अवेलेबल है। अब ये ना हो कि ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए आपको पेमेंट करनी हो, ऐसा तो नहीं है, डायरेक्ट आप एंटर करें और अंदर चले जाएं, ऐसा ही है ना। तो ऑनलाइन वर्जन अवेलेबल, हार्ड कॉपी आल्सो अवेलेबल, ठीक है। और इसका साइज़ जो है ना 5, क्या कहते हैं उसे, 4 A4 या A5 पेपर जितना होगा, ईजीली फोल्डेबल एंड कैन बी केप्ट इन द पॉकेट और पर्स। ये है इसकी अवेलेबिलिटी, दैट्स ऑल। जब आपने इसको समराइज़ करना है, मैडम दिस इज़ द, अब ज़रा ऊपर चले जाएं, दिस इज़ द पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट। अब बोलना कैसे है इसको, पहले आपने इसको पढ़ना है 2-3 मिनट के लिए, अपने जहन में आपने ये पॉइंट्स लाने के मैं देख क्या रहा हूँ। मैडम दिस इज़ द पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट ऑन द टॉपिक ऑफ ब्रीच बेबी एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय RCOG गाइडलाइन। सही है, अब टॉपिक को आप एलाबरेट करें। दिस इज़ अ सिंगल इम्पोर्टेंट टॉपिक रेलेवेंट टू द पेशेंट केयर। दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट एज द एग्जैक्ट डायग्नोसिस एंड पेशेंट, जिसे कहते हैं अवेयरनेस, कैन डिक्रीज द फीटो मेटरनल कॉम्प्लिकेशन इंट्रापार्टम एंड पोस्टपार्टम। एंड द सोर्स इज ग्रीन टॉप का सोर्स के लिए लास्ट पेज, लास्ट लाइन में जाएंगे, लास्ट पेज पे, इन द एंड,
सोर्स देखने के लिए आपने सबसे लास्ट, सोर्स इज RCOG ग्रीन टॉप गाइडलाइंस एंड नाइस गाइडलाइंस, सो द सोर्स इज क्लियरली मेंशन। थोड़ा सा ऊपर जाएं, मैडम लिंक्स आर शेयर्ड, ये फर्दर इंफॉर्मेशन, द लिंक्स आर शेयर्ड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, ओके, पॉजिटिव पॉइंट। अब और ऊपर जाएं, समरी, सबसे ऊपर चले जाएं, फ्रंट पेज पे, फ्रंट पेज पे जो इन्होंने दिखा है ना, अबाउट दिस इंफॉर्मेशन की पॉइंट्स, दिस इज द समरी। सो द समरी ऑफ द टॉपिक इज गिवन ऑन द फ्रंट पेज। ये अब आपका पहला जो है ना कंसिस्टेंसी कंप्लीट हो गई। नंबर 2 पे आप आ जाएं, हम देखते हैं इसकी प्रेजेंटेशन। द प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट इज गुड, म्यूट योरसेल्फ, एज 2 कलर्स आर यूज्ड, क्वेश्चन आंसर फॉर, आप ऊपर नीचे करती रहें शकीला, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट इज यूज्ड, pictures are used with exact labeling, okay, and percentages are used, question answer format and small lines, and the language is easily understandable to the patient, no medical jargons used, ठीक है, and diagrams are used to, नहीं, पिक्चर्स आर यूज्ड, एंड इसमें क्या, इसमें प्लीज़ म्यूट कर लें, किसी की आवाज़ आ रही है, स्मॉल लाइंस एंड स्मॉल पैराग्राफ्स आर यूज्ड। सो अब आपने को लग रहा है ना इसमें कुछ मसला है, कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती है, तो क्या है कि वी कैन मेक इट मोर कलरफुल, ठीक है, थोड़ा सा फीका लग रहा है, बट नो मोर देन 3 कलर्स। इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं कि आप टेबल बना सकते हैं, टेबलेटेड फॉर्म्स कैन बी यूज इन इट, जो हमें खुद भी महसूस हो रहा है कि अगर आप इसको टेबल्स फॉर्म में लिख दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। एंड बुलेट्स शुड बी यूज्ड, बुलेट्स कैन बी यूज टू मेक इट मोर ईजी टू अंडरस्टैंड, यही है ना, एंड मोर विजुअल एड्स कैन बी एडिड, ओके। बस अगर ये आपको, ये मैंने अपनी तरफ से बोला है, जो चीज़ें आपने फोकस इन पॉइंट्स पे रखना है, अगर ये है तो गुड में डाल दें, नहीं है तो आप कहते हैं इट कैन बी एडिड। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आपने कैसे देखनी है, एक तो सोर्स को देखना है आपने, वही RCOG एंड नाइस, सो द सोर्स इज अथेंटिक, रिलायबल, अथेंटिक नॉट रिलायबल, एंड परसेंटेजेस। सोर्स में आप ये एक्यूरेसी में 2 चीज़ें देखनी है, परसेंटेजेस देखें, परसेंटेजेस यूज़ हुई है, ऊपर चलें, कितने परसेंट ब्रीच होते हैं, कितने नहीं होते, परसेंटेजेस, यस, ये देखें, परसेंटेजेस आर यूज्ड, सो द इट इज़ एक्यूरेट, इट सीम्स टू बी एक्यूरेट। अब रिलायबिलिटी के लिए आप देखें पहला पेज, ऊपर जाएं कि ये कब पब्लिश हुआ है, कि इट वाज पब्लिश इन 2017 एंड रिव्यूड इन 2020, सो इट इज़ नॉट रिसेंटली रिव्यूड मैडम, इट इज़ नॉट रिलायबल, इट शुड बी रिव्यूड, ओके। एंड इट्स ऑनलाइन वर्जन, हमने लिंक्स देख लिए, इट्स अवेलेबल। अब हम लास्ट क्या करें, अवेलेबिलिटी को देख रहे हैं, तो ऑनलाइन देखना है, इसका साइज़ देखना है पेपर का, और हार्ड कॉपी भी, तो ये सारी इसकी अवेलेबल हैं, सो इट इज़ ईजीली अवेलेबल, दैट्स द गुड पॉइंट। इट इज़ ऑफ द A4 पेपर साइज, कैन बी ईजीली पोर्टेबल, दिस इज़ ऑल अबाउट। तो एंड में आपने लाइन क्या बोलनी है इसके बाद, करने के बाद, मैडम दिस इज़ द पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट, एक मिनट बस, लास्ट लाइन में आपको बता दें, म्यूट कर लें, रिकॉर्डिंग खराब हो रही है, म्यूट कर लें जी। तो आपने एंड में पूछना है, बोलना है मैडम दिस ए गुड पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट विद सम पॉइंट्स टू बी इम्प्रूव्ड, ओके, बस ठीक है गर्ल्स।